जी हाँ गाइस, पहले एक एस्पिरेंट यूजीसी नेट का एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद वो एग्जाम को क्रैक करते हैं, जेआरएफ को अच्छे नंबर लाकर उनका जेआरएफ क्रैक होता है, तो वो पीएचडी कर पाते हैं और वहां से उनको स्कॉलरशिप मिलती है, राइट, फेलोशिप मिलती है। अब यहां पर चीजें जो हैं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही हैं, क्योंकि जेआरएफ करने के बाद भी आपका पीएचडी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मुश्किल हो गया है? मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैं अभी थोड़े दिन पहले एक आर्टिकल रीड कर रहा था, जहां पर मेरी नजर पड़ी यहां पर रांची विश्वविद्यालय जीआरएफ अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर को दिया था आवेदन, पर 27 को डीआरसी की मीटिंग में नहीं रखा गया। डीआरसी की मीटिंग में यह बात रखी ही नहीं गई थी कि बच्चों ने पीएचडी का रजिस्ट्रेशन कराना है तो इसके ऊपर आगे की कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। और यहां पर जेआरएफ क्वालिफाई के बाद भी आसान नहीं है पीएचडी रिसर्च के लिए रजिस्ट्रेशन। जब मेरी नजर इस पे पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे स्टूडेंट्स तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि रांची की जो यूनिवर्सिटी है, रांची का विश्वविद्यालय, उनको ये बात पता ही नहीं है कि कितने बच्चों के आवेदन उनके पास आए हैं और उनको इसको आगे जो है इनको पीएचडी के लिए एनरोल कराना है, नंबर 1। दूसरा है ना, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर सामने आती है, अभ्यर्थियों ने मुझे नहीं दी जानकारी। इसको जरा ध्यान से देखते हैं। पीएचडी रिसर्च के लिए अभ्यर्थियों ने 20 नवंबर को आवेदन दिया था, जिसे 27 नवंबर को डीआरसी की मीटिंग में नहीं रखा गया। इसकी जानकारी अभ्यर्थियों को पहले मुझे देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं दी। ये कहते हैं वहां के एचओडी, है ना, पीजी राजनीति विज्ञान विभाग के एचओडी ये कहते हैं बच्चों को कि आपने पहले जानकारी मुझे देनी चाहिए थी। अगर आपने मुझे जानकारी नहीं दी तो ये आपकी गलती है। तो गाइज, इस तरीके का माहौल जो है पीएचडी को लेकर आगे बन रहा है। मेरी आपसे ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद था वो ये था कि आप जब भी पीएचडी के लिए एनरोल करें, मेहनत करो, है ना। बहुत अच्छे स्कोप हैं, मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता, लेकिन मैं बस ये कहूंगा कि जब भी आप पीएचडी करें तो सारी चीजें देखभाल कर अपना प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाएं। वहां पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कर लेना अब आपके लिए जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नाम के लिए या अपने आसपास की यूनिवर्सिटी देखकर ही आप वहां पर एडमिशन ले ले, नहीं। इस न्यूज को देखकर मुझे लग रहा है कि बच्चों को पीएचडी अगर जो लोग करना चाहते हैं, जिनका सपना है पीएचडी करना अपने नाम के आगे, चाहे डॉक्टर लिखवाना हो, चाहे सब्जेक्ट एक्सेलेंस हो, चाहे वो फेलोशिप के लिए फेलोशिप मिलती है उससे वो हेल्प लेकर आगे जो है जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें करने से पहले, क्योंकि अब आप देख रहे हैं आपके सामने क्या हो रहा है कि पीएचडी करना भी एक टास्क बन चुका है, पीएचडी में एडमिशन लेना भी एक टास्क बन चुका है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पीएचडी के लिए जाएं तो सब कुछ देखभाल कर जाएं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद कि इस तरीके की चीजें जो है रांची विश्वविद्यालय में देखी गई हैं। आई होप आप ऐसी गलती ना करें, आप प्रॉपर पूरे तरीके से सारी जांच परख करके चीज़ों के साथ आगे जाएं। और हम ये चाहते हैं कि जो भी इस प्रॉब्लम जो भी हुई है, बच्चों को जल्दी से जल्दी इसका भी निवारण मिले। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, मैं बहुत जल्दी मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ऐसे ही पीडब्ल्यू के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।